हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवी फाउंडेशन यूनियन बैच। आज हम बात करेंगे रैपिड रिवीजन, जिसमें चैप्टर 2 की बात करेंगे जो बिलोंग करता है केमिस्ट्री से, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस इज प्योर। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को और टॉपिक को रिवाइज करते हैं जो हमने पहले मेन बैच में पढ़ लिए थे। पूरा फोकस यहाँ पे रखना और अलर्ट मोड पे सारे स्टूडेंट बैठना। सबसे पहले बात करें मैटर, तो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा कि मैटर क्या है, एक तरीके से अ थिंग विच हैविंग द मास और क्या हो उसके पास स्पेस। तो जिसके पास क्या होता है मास और क्या होता है स्पेस, उसे क्या कहते हैं हम मैटर। यहाँ दो टाइप के आपको मिलेंगे, प्योर और क्या मिलेंगे इम्प्योर। इम्प्योर जो भी सब्सटेंस होंगे उसे क्या कहते हैं मिक्सचर, और प्योर सब्सटेंस दो टाइप के हैं, एलिमेंट बेस्ड और कंपाउंड बेस्ड। एलिमेंट बेस्ड में कौन होंगे, मेटल होंगे, नॉन मेटल होंगे और मेटलॉइड्स होंगे। तो जिसमें एग्जांपल के लिए मेटल्स में कौन है, सोडियम है, कॉपर है और आयरन है। नॉन मेटल में कौन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है और क्लोरीन है। और मेटलॉइड्स का मीनिंग क्या होता है डियर स्टूडेंट, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करे, उसे हम क्या कहते हैं मेटलॉइड्स। क्या कहते हैं मेटलॉइड्स। एग्जांपल आर्सेनिक, एंटीमोनी और क्या है जर्मेनी। इम्प्योर मिक्सचर की बात करें तो दो टाइप के आपको इम्प्योर मिक्सचर मिलेंगे। पहला आपको मिलेगा होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा क्या मिलेगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या मिलेगा प्योर सब्सटेंस की अगर मैं बात करूं, जो हमें बहुत अच्छे से समझना है कि सर प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जो भी हमने मेंशन किया। प्योर सब्सटेंस, एक प्योर सब्सटेंस एक तरीके से कैसा होता है, होमोजीनियस मटेरियल होता है। कैसा होता है, साथ साथ में डिफाइनाइट होता है और उनकी कभी भी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या नहीं होती, चेंज नहीं होती। केमिकल प्रॉपर्टी हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ओके, एंड फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों की बात करें डियर, तो यहां क्या लिखा हमने, इनवेरिएबल केमिकल कंपोजिशन, किसमें, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। ठीक है, एक प्योर जो सब्सटेंस होता है कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स। इसमें हमेशा क्या मिलेगा आपको, वन टाइप ऑफ एटम या क्या मिलेगा एलिमेंट्स, सॉरी क्या मिलेगा मॉलिक्यूल्स। उसे हम क्या कहते हैं प्योर सब्सटेंस। क्या बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। अब सीधा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि क्या प्योर सब्सटेंस में केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है या नहीं होती है, यस और नो। नहीं होती है, ये सभी का आंसर होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग गूंगे गूंगे ही रहते हैं। ठीक, गूंगानाथ भी बैठे हुए हैं इधर, तो गूंगानाथ नहीं बन के भगवान ने अगर मुंह दिया है तो उसका हमें इस्तेमाल भी अच्छे से करना है। ठीक है, आगे देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन, प्योर सब्सटेंस को हम क्लासिफाई करते हैं इनटू एलिमेंट्स और कंपाउंड। तो दो टाइप के प्योर सब्सटेंस यहां पढ़ने हमें, एक तो एलिमेंटल बेस्ड है और दूसरे कौन से हैं, कंपाउंड बेस्ड है। ठीक है, कितने टाइप के हैं, कौन कौन से, वेरी गुड। इसके आगे बात करेंगे इम्प्योर सब्सटेंस। किसकी बात कर लेते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस। अब इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है उसे अच्छे से समझ लेते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस एक तरीके से हम इसे मिक्सचर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मिक्सचर, जो किसका कॉम्बिनेशन है टू और मोर एलिमेंट्स, या क्या कह सकते हैं कंपाउंड्स, या दोनों। एंड दे जनरली हैव डिफरेंट कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज इन देयर डिफरेंट पार्ट्स। मतलब देखो, अगर आपसे ये कहीं कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो जाए, सर अभी तो आपने कहा था कि जो प्योर सब्सटेंस होता है वो दो टाइप का होता है, एलिमेंटल बेस्ड और कंपाउंड बेस्ड। तो मैंने यहां पे भी क्या लिखा है, मिक्सचर है। ये क्या है मिक्सचर, किस किस का मिक्सचर है, टू और मोर एलिमेंट्स। और फिर आगे क्या लिखा मैंने, कंपाउंड्स लिखा है। इसको देखिए, कंफ्यूज मत होना कि सर प्योर सब्सटेंस में भी आपने कंपाउंड लिखा था। यहां कंपाउंड का किससे रिलेशन है, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहनी है, डिफरेंट क्या रहनी है, और वहां जो कंपाउंड है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहनी है, कांस्टेंट, कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्या दोनों बातें समझ में आ गई, कोई डाउट किसी को उसमें, सिंपल। ओके, आगे देखते हैं व्हाट इज मिक्सचर। अगर मैंने यहां डिफाइन किया है मिक्सचर तो है क्या सर, मिक्सचर कंटेन मोर देन वन सब्सटेंस मिक्स इन एनी रैंडम प्रोपोर्शन। जैसे एग्जांपल के लिए कौन है, मिल्क और कौन है, सॉइल, लेमन जूस। ये सारे किसकी एग्जांपल है, मिक्सचर। और मिक्सचर एक तरीके से क्या है, प्योर है या इम्प्योर है, वेरी गुड। आ गया समझ में, ये को डाउट किसी को उसमें। इसके आगे बात करें तो मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, जिसे हम क्या कहते हैं, सब्सटेंस कहते हैं।
क्या कहते हैं? सब्सटेंस। तो ध्यान रखिएगा, मिक्सचर एक से ज्यादा प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को क्या कर देते हैं? कंबाइन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कंबाइन। ठीक है, और ये जितने भी सब्सटेंस है वो मिलकर क्या बनाएंगे? इम्प्योर सब्सटेंस। क्या बनाएंगे? इम्प्योर सब्सटेंस। अ सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। दूसरी यहां कंडीशन क्या है कि अगर कोई इम्प्योर सब्सटेंस है तो उसे हम किसी भी फिजिकल प्रोसेस को यूज करके क्या नहीं कर सकते? सेपरेट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन उसको सेपरेट किया जा सकता है। किसको? प्योर सब्सटेंस। इसके आगे बात करें एग्जांपल, डिसॉल्व सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय फिजिकल प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन। हाउएवर sodium chloride itself is a substance and cannot be separated by a physical process into its chemical constituent। देखो अब ध्यान से, अगर सोडियम क्लोराइड को हमने डिसॉल्व किया है किसके अंदर? वाटर के अंदर, तो फिजिकल प्रोसेस से इसको हम क्या कर सकते हैं? और इसका नाम क्या है? एवापोरेशन। क्या नाम है? एवापोरेशन। लेकिन सोडियम क्लोराइड जो सब्सटेंस है उसको हम अलग अलग कर सकते नहीं है। किस प्रोसेस से अलग अलग नहीं कर सकते? फिजिकल प्रोसेस से अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि सोडियम किसके साथ कंबाइन हुआ है? क्लोरीन के साथ। अगर इसको अलग अलग करना तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? केमिकल प्रोसेस यूज करना पड़ेगा, जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या नाम है? इलेक्ट्रोलाइसिस, जो आपने स्टैंडर्ड 8 में पढ़ा था, जिसमें कैथोड एनोड जिस पे अलग अलग हो जाते हैं। यस और नो? यहां वो बात नहीं करनी हमें। ये समझ में आ गया आपको? कोई डाउट किसी को? ठीक है, अब बात करते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है मिक्सचर की। पहला, मिक्सचर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को मिलकर बनता है जो नॉट केमिकली कंबाइन टुगेदर, जो केमिकली एक दूसरे से कंबाइन नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? अलग अलग है। कैसी है? अलग अलग है, सेम नेचर का नहीं है। दूसरा, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर रिटेन इन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज है। एक दूसरे से मिक्स करने के बाद भी इनकी प्रॉपर्टी क्या है? डिफरेंट है डियर स्टूडेंट, इनमें कोई भी चेंज आने वाला नहीं है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ जाएगा, लेकिन यहां केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होने वाली है। द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग द फिजिकल प्रोसेस सच एज, कौन सा प्रोसेस है? हैंड पिकिंग, फिल्ट्रेशन, होल्डिंग अ मैग्नेट। इससे हम इसकी क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। दूसरा, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, दो टाइप के। पहला कौन सा है? होमोजीनियस। दूसरा कौन सा है? हेट्रोजीनियस। अब सभी को पता ही, क्योंकि हम मेन बैच में इसको बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। पहला देखिए, एक ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोजिशन कैसा हो? यूनिफॉर्म हो, और उसकी जो प्रॉपर्टी है थ्रू आउट इट्स मास, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम? होमोजीनियस मिक्सचर। दोनों बातें समझना। कंपोजिशन कैसा है? बोलो क्या? यूनिफॉर्म का मतलब, जैसे मैंने सॉल्ट को डिसॉल्व किया वाटर में, बताओ क्या सॉल्ट मुझे विजिबल होगा? क्योंकि वो क्या हो चुका है? गैप में सेट हो चुका है। एंड प्रॉपर्टीज भी थ्रू आउट इट्स मास क्या रहने वाली है? यूनिफॉर्म। क्या रहने वाली है? यूनिफॉर्म। मतलब दो चीजें हमें यहां पे अगर यूनिफॉर्म मिल जाती है तो हम उसको क्या कहेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब इम्प्योर का पहला टाइप कौन सा है? होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या हुआ? जिसमें कंपोजिशन भी क्या हो जाए? यूनिफॉर्म, और उसकी प्रॉपर्टीज जो है थ्रू आउट इट्स मास वो भी क्या होनी चाहिए? यूनिफॉर्म। उसे हम क्या कहते हैं? जैसे मैं आपसे सिंपल सा एग्जांपल पूछूं कि आपने मिल्क के अंदर वाटर क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। क्या है ये? मिक्सचर है या प्योर सब्सटेंस है? क्या है ये? मिक्सचर है, क्योंकि यहां कंपोजिशन कैसा बनेगा? यूनिफॉर्म। कैसा बनेगा? यूनिफॉर्म। और प्रॉपर्टीज थ्रू आउट इट्स मास भी कैसी दिखेगी आपको? यूनिफॉर्म। पूरा का पूरा कलर कैसा दिखेगा आपको? व्हाइट। यस और नो? इसके आगे देखेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अच्छे से समझना, एक ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोजिशन कैसा होता है? क्या होता है? आपकी आवाज बुलंद होनी चाहिए, ताकि जो पास में सोया है जिसका इंटरेस्ट नहीं है वो भी आए। याद रखना, जिसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं हो कि कैसा हो? डिफरेंट कंपोजिशन हो, और प्रॉपर्टीज भी क्या हो? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर मास, उसे हम क्या कहते हैं? जैसे यहां होमोजीनियस का एग्जांपल क्या था? सुगर सॉल्यूशन। सुगर सॉल्यूशन मींस सुगर इज अ सॉल्यूट व्हिच इज डिसॉल्व इन सॉल्वेंट एज अ वाटर। यस और नो? ठीक है।
फिर यहां देखेंगे एग्जाम्पल कौन है हेट्रोजीनियस में, सस्पेंशन। जैसे आपने सैंड को किसमें मिक्स कर दिया, वाटर में, तो सारे सैंड के पार्टिकल कहां चले जाएंगे, बॉटम में चले जाएंगे। तो यहां जो सैंड है वो कौन है, सॉल्यूट है, और वाटर है वो कौन है, सॉल्वेंट है। क्या सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ, नहीं हुआ। तो कैसा मिक्सचर है ये, हेट्रोजीनियस। कैसा मिक्सचर है ये, हेट्रोजीनियस। तो यहां हो गया डियर सैंड मिक्स विथ सॉल्ट भी कह सकते हैं, शुगर इन ऑयल भी कह सकते हैं, एंड कोलोइडियल सॉल्यूशन मिल्क इन वाटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिल्क इन वाटर। समझ में आई। तो कोलोइडियल सॉल्यूशन जितने भी है वो सारे के सारे कैसे कहलाते हैं, हेट्रोजीनियस। दिखते कैसे ही, होमोजीनियस, और होते कैसे ही, याद रहेगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। मिल्क इन वाटर इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर। तो किस टाइप का मिक्सचर है ये, होमो या हेट्रो है, याद रखना कैसा है ये, हेट्रो। ठीक है। अब सॉल्यूशन की बात करें तो यू नो वेरी वेल, एक सॉल्यूशन होता है वो किससे मिलकर बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। किससे मिलकर बनता है, तो टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर किसका, टू और मोर सब्सटेंस विच आर केमिकली क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, नॉन रिएक्टिंग, हुज कंपोजिशन कैन बी वेरीड विद इन सर्टेन लिमिट्स, उसी को क्या कहते हैं हम, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में दो पार्ट होंगे, एक होगा सॉल्यूट और दूसरा क्या होगा, सॉल्वेंट। ये क्वांटिटी कैसी होती है इसकी, मिनिमम, और इसकी क्वांटिटी क्या होती है, मैक्सिमम। तो जो मैक्सिमम क्वांटिटी में होगा उसे क्या कहेंगे, और जो मिनिमम क्वांटिटी में होगा उसे क्या कहेंगे, ओके। सॉल्यूट का मतलब एक ऐसा सब्सटेंस विच गेट्स डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। और सॉल्वेंट किसको कहेंगे, एक ऐसा सब्सटेंस विच हैज या विच अ सॉल्यूट गेट्स डिसॉल्व इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट। ठीक है, जिसमें सॉल्यूट क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, उसे क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। और सॉल्यूट का मतलब जो किसमें डिसॉल्व हो जाए। बात समझ में आई, अरे यस और नो। जो सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दे उसे क्या कहते हैं, और जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाए या मिनिमम क्वांटिटी का उसे क्या कहते हैं, मैंने आंसर पहले बोल दिया। याद रखना, जो किसमें डिसॉल्व हो जाए, सॉल्वेंट। एक मिनिमम क्वांटिटी जो किसमें डिसॉल्व हो जाए, सॉल्वेंट में, उसे क्या कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा। जो सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दे उसे क्या कहते हैं, दोनों बातें समझ में आ गई। आप डेफिनेशन दोनों टाइप के लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं द मिनिमम क्वांटिटी या स्मॉल क्वांटिटी इन अ सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड सॉल्यूट, एंड द मैक्सिमम क्वांटिटी इज कॉल्ड, याद रहेगा दोनों। कोई डाउट किसी को, उसे क्या फर्क पड़ता है, लिक्विड हो, उसे को फर्क नहीं पड़ता है, डिपेंड करता है उसका कंपोजिशन कैसा है। जैसे मिल्क में वाटर मिला दिया तो मिल्क भी लिक्विड है और वाटर भी क्या है, लिक्विड है। दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, कोलोइडियल सॉल्यूशन बना। दिखता होमो है लेकिन होता क्या है, हेट्रो है। यस और नो, तो उसको किसमें लेंगे, हेट्रोजीनियस में लेंगे। और बताओ, आया समझ में। कुछ और पूछ रहे थे ना आप एडिशनल। इसके आगे बात करें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यहां तक को डाउट किसी को, श्योर। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो याद रखना, अगर मैं ये कहूं आपसे कि सॉल्यूट है वो ज्यादा हो जाए, जैसे मैंने कहा वाटर में हमने लिया क्या, HCl, क्या लिया, HCl को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या कहते हैं, और मैं ये कहूं कि HCl की क्वांटिटी हमने बढ़ा दी। किसकी क्वांटिटी बढ़ा दी हमने, HCl की क्वांटिटी बढ़ा दी। और HCl की क्वांटिटी पहले सॉल्यूट की फॉर्म में थी और उसको हमने सॉल्वेंट से भी क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब बताओ, ये जो HCl है वो डाइल्यूट होगा या कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ऐसा हो जाएगा। बात समझ में आई। एक गेस्ट आए आपके घर पे, एक ने उसमें 1 चम्मच शुगर डाली है और एक ने 10 चम्मच डाल के दी है। पर्सन ए ने 1 स्पून ऑफ शुगर दिया और पर्सन बी ने 10 स्पून ऑफ शुगर दिया है। मतलब किसने कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन डिस्ट्रीब्यूट किया है, किसने, आवाज नहीं आ रही, ठीक है। सबको तो आता है कि ये, या दूसरों को देख के भाग रहे हैं आप, सबको आता नहीं। पर्सन बी, क्योंकि आपको पता है कि जो जितना ज्यादा क्या होगा, मीठा होगा, इसका मतलब शुगर की क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा ली गई है। समझ में आया डियर, और यस और ठीक है। इसके आगे देखिए, थोड़ा सा समझते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन किसको कहते हैं, उसको समझो अच्छे से। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द
सॉल्यूट पे डिपेंड करता है एंड किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, और साथ साथ में किस पे डिपेंड करता है, ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ द डिसॉल्व सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। अब देखो सारी की सारी फाइनल स्टेज किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, क्योंकि हमने क्या लिखा, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन तो समझते ही आप, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो सॉल्यूट का रेशियो बढ़ गया किससे, सॉल्वेंट से, या उसके आसपास आ जाए तो किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉन्सेंट्रेटेड। किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉन्सेंट्रेटेड। दूसरा, एक सॉल्यूशन which has a high quantity of solute is said to be concentrated solution। तो क्या बोला हमने, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्वांटिटी क्या हो जाए सॉल्यूट की, ज्यादा, क्या हो जाए, ज्यादा, उसे क्या कहेंगे, concentrated solution। and a solution which has a comparatively lesser quantity of solute, lesser quantity of solute, उसे क्या कहते हैं हम, dilute solution। तो जैसे अगर आपसे मैं कहूं, एक फैमिली में गए आप, एक पर्सन ए और एक पर्सन बी था, वही एग्जांपल वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, लेकिन यहां आप चाय की बात कर लेते हैं। एक घर पे आप जब गए तो उसने चाय बनाई 1 चम्मच शुगर डाल के, दूसरे ने 15 चम्मच डाल दी। बताओ कौन सा डाइल्यूट टी था और कौन सा कॉन्सेंट्रेटेड टी था। पर्सन ए ने जो चाय पी वो कैसी थी, डाइल्यूट, और पर्सन बी ने जो पिया वो, तो प्रैक्टिकली आप समझ गए। कोई डाउट किसी को उसमें? डिसाइड कौन करता है, सॉल्यूट डिसाइड करता है या सॉल्वेंट डिसाइड करता है? वैसे तो दोनों डिसाइड करते हैं, लेकिन फाइनली डिसाइडर कौन है यहाँ पर, सॉल्यूट, और सॉल्यूट का क्वांटिटी डिसाइड करता है। द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट, मास और वॉल्यूम। ठीक है, याद रखना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कौन डिसाइड करता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किस में प्रेजेंट है, सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, ठीक है, विच इज गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन और द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो इसका फॉर्मूला क्या है, किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, ऊपर कौन आएगा, अमाउंट किसका आएगा, सॉल्यूट का, और नीचे किसका आएगा, सॉल्यूशन का, या सॉल्यूशन की जगह क्या लिख सकते हैं आप, सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं। दोनों ही फॉर्मूले किसको डिफाइन करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसमें किसी को किसी भी टाइप की समस्या तो बताओ, आया कि गया, श्योर, आगे बढ़ूं मैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपको ये बोल दिया जाए कि कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है किसी भी सॉल्यूशन का, बेटा आराम से घर पे जाके सो लेना, बहुत हार्ड वर्क करके आएगा, ठीक है, ध्यान यहां पे आपको कह रहा हूं, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। अब मास बाय मास परसेंटेज मतलब ऊपर भी कौन आएगा, मास, नीचे भी कौन आएगा, मास, और मल्टीप्लाई में कौन आएगा, 100। अब देखो यहां मास बाय अगर वॉल्यूम दे दिया तो ऊपर कौन आएगा, मास, और नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम। कोशिश करो नीचे सॉल्यूशन ही लिखो, ताकि हमें हमारा जो आंसर है वो एक परफेक्ट वे में मिल जाए। और सॉल्यूशन किसका सम होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। को डाउट, श्योर, आगे बढ़ूं मैं, ओके। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, इसे हम समझ लेते हैं अच्छे से। देखो हर एक टॉपिक का मैं बहुत समराइज वेज में मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, कोशिश आप करें कि हर चीज को समझ पाए ढंग से, वो भी। पहला है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन नॉट बी डिसॉल्व एट दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं, अगर आपने एक ग्लास वाटर ले लिया, उसमें स्पून एक सॉल्ट मिला दिया, मिल जाएगा, कोई इशू नहीं। फिर मिलाया, फिर भी मिल जाएगा, सेकंड टाइम भी, थर्ड टाइम आपको थोड़ा सा फील आएगा कि भाई अब मिल नहीं रहा है, तो आपने क्या किया, उस वाटर को हॉट करना शुरू किया। आप जैसे ही वाटर को हॉट कर रहे हो तो जो वाटर का जो लिक्विड पार्टिकल्स था वो धीरे धीरे क्या जा रहा है, दूर दूर जा रहा है, क्योंकि लिक्विड स्टेट किसके पास आने की कोशिश करेगी, गैसियस। अब डिसॉल्व और ज्यादा होगा, कौन, सॉल्ट। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हो लेकिन अब सॉल्ट डिसॉल्व नहीं हो रहा है, उस टेम्परेचर पे ये जो कंडीशन है सॉल्यूशन की, वो क्या कहलाती है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आया समझ में, कोई डाउट किसी को? इसके आगे बात करें तो दूसरा है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसे क्या कहते हैं या किसको कहते हैं,
एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या हो सकती है, आराम से क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी बिना टेम्परेचर को बढ़ाए, बिना टेम्परेचर को बढ़ाए, उसे हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। आया समझ में? कोई डाउट किसी को? ठीक है, अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी क्या होती है सर, किसी की भी सॉल्युबिलिटी क्या होती है। तो सॉल्युबिलिटी का एक सीधा सा मीनिंग अगर आप समझाने की कोशिश करूं तो सॉल्युबिलिटी का मीनिंग क्या होता है कि हमारा जो सॉल्यूट है वो कितना इजीली डिसॉल्व हो जाता है सॉल्वेंट में। यस और नो? वो डिसाइड कौन करेगा? सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी को डिसाइड करने वाला कौन है? सॉल्यूट। कौन है? सॉल्यूट। कि वो कितना इजीली क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए किसके अंदर? सॉल्वेंट के अंदर। और सॉल्वेंट की जगह कहीं सॉल्यूशन भी लिखा है तो कोई भी गलत नहीं है, दोनों ही अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। ठीक है, यहां तक कोई समस्या किसी की? आगे बढ़े क्या? देखिएगा, समझिएगा। मैक्सिमम अमाउंट किसका? सॉल्यूट का, जो इजीली डिसॉल्व हो जाता है किसमें? 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, और किस पर? स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे, उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूट इन दैट सॉल्वेंट एट दैट टेम्परेचर। ठीक है, ध्यान रखना। तो सॉल्युबिलिटी को डिसाइड कौन करता है? सॉल्यूट। यस और नो? कि अगर जितनी इजीली वो सॉल्यूट डिसॉल्व हो गया, इसका मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है? ज्यादा। क्या है? ज्यादा। ठीक है, अब डिसाइड करने वाला कौन है सॉल्युबिलिटी को? तो दो हैं फैक्टर, पहला फैक्टर है टेम्परेचर और दूसरा फैक्टर कौन है? प्रेशर। तो आपको अगर पूछ ले कि सॉल्युबिलिटी के डिसाइडर दो फैक्टर्स कौन से, उसके नाम बताइए, तो पहला नाम क्या रहेगा? प्रेशर, दूसरा नाम क्या रहेगा? टेम्परेचर। इन दोनों में सबसे बड़ा रोल कौन प्ले करता है? तो टेम्परेचर। कौन करता है? टेम्परेचर। देखिएगा, समझिएगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर सॉल्युबिलिटी के ऊपर किसी भी सब्सटेंस का किस तरीके से इफेक्ट करता है देख लीजिएगा, और इस पे क्वेश्चन लगातार आते हैं, चाहे आप केमिस्ट्री का पार्ट 11 में पढ़ेंगे, 10th में पढ़ेंगे, या किसी कंपटीशन एग्जाम बैठेंगे तो भी आपको ये पीछा नहीं छोड़ेगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड यूजुअली इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड डिक्रीज किसको करना पड़ेगा? डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। अब देखो यहां ये कह रहा है कि मान लीजिए अब शुगर है, तो शुगर क्या है? सॉलिड या लिक्विड है? बताइए, सॉलिड है या लिक्विड है शुगर? तो आपने कहा सर ये सॉलिड है। वाटर कैसा है? तो आपने सॉलिड किसमें डिसॉल्व करने की कोशिश की? लिक्विड में। अब मैं ये कह रहा हूं कि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो बट ऑब्वियस है कि सॉल्यूट की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर कम करोगे तो सॉलिड जो है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। मतलब सीधा सीधा सा ये मीनिंग हुआ कि सॉलिड की लिक्विड के अंदर जो सॉल्युबिलिटी है वो डिपेंड किस पे करती है? सीधा सीधा टेम्परेचर पे। यहां प्रेशर का कोई लेना देना नहीं है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और अगर टेम्परेचर कम कर दोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो सॉलिड इन लिक्विड कंप्लीट हो गया। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर। तो पहले ही समझा चुका कि सॉलिड का लिक्विड में डिसॉल्व होना, प्रेशर का कोई इसके ऊपर इफेक्ट नहीं होता है। प्रेशर बढ़ाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और प्रेशर कम करोगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सर ऐसा क्यों सर? क्योंकि आप सभी को पता है कि सॉलिड में पार्टिकल्स कैसे होते हैं? क्लोज पैकिंग वाले होते हैं। इनमें इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होता है वो बहुत ही क्या होता है? ज्यादा होता है। तो अगर आप प्रेशर लगाएंगे तो प्रेशर लगाने से कोई भी चेंज आने वाला नहीं है, क्योंकि सॉलिड एक लास्ट स्टेज है। और अगर सॉलिड से क्या करना है? लिक्विड बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट? कंप्रेसिबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, ये टेंशन फोर्स ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो टेंशन फोर्स का यहां हमारा टॉपिक नहीं है, इसके लिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। थर्ड टॉपिक देखिएगा, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड। बात किसकी चल रही है? किस में चल रही है? बताओ, गैस है और उसको सॉलिड की सॉल्युबिलिटी किस में लानी है? लिक्विड में। तो मुझे बताओ, प्रेशर डालेंगे तो गैसियस पार्टिकल किसमें कन्वर्ट होंगे? किसमें? किसमें? और ज्यादा प्रेशर डालेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? बात समझ में आई डियर? यूजुअली डिक्रीज हो जाएगी अगर हम टेम्परेचर को क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे, और इंक्रीज हो जाएगी अगर हम टेम्परेचर को क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। बताओ,
टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो गैसियस पार्टिकल क्या बनने की कोशिश करेंगे, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैसियस पार्टिकल किसमें जाने की कोशिश करेंगे? सुपर एक्साइटेड स्टेट कौन सी? प्लाज्मा। यस और नो? भूल मत जाइए बेटा, पढ़िए। सॉल्युबिलिटी गैसेस इन लिक्विड इंक्रीज होगी जब हम प्रेशर को क्या करें? इंक्रीज करें। प्रेशर को क्या करें? इंक्रीज करें। और अगर प्रेशर डिक्रीज हो गया तो यहां एक तरीके से हम कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हमने दो टाइप की सॉल्युबिलिटी पढ़ी। पहला क्या पढ़ा? सॉलिड इन लिक्विड। बोलो क्या पढ़ा? सॉलिड इन लिक्विड। बताओ सॉलिड इन लिक्विड का कोई फर्क पड़ेगा कुंदन टेम्परेचर बढ़ाने से? पड़ेगा। वेरी गुड। क्या फर्क पड़ेगा नकली रोहित शर्मा? देखो ये ऐसे लोग भारत के लिए बहुत बड़ा दर्दनाक स्थिति है। आप बताइए क्या फर्क पड़ेगा? और टेम्परेचर कम करेंगे तो देखो इसे कहते पढ़ना, तो क्लास में प्रेजेंट होनी चाहिए। अच्छा प्रेशर का कोई इंपैक्ट आएगा क्या? धैर्य 2, धैर्य 1 सॉलिड इन लिक्विड पे। वेरी गुड। आप बताइए गैस इन लिक्विड, उसमें अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और प्रेशर कम कर दूं तो मित जोशी क्या फर्क पड़ेगा सॉलिड इन लिक्विड? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज राइट आंसर। मैंने क्वेश्चन क्या कहा वो नहीं समझे आप। मैंने कहा प्रेशर अगर मैं कम कर दूंगा तो सॉलिड इन लिक्विड पे क्या फर्क पड़ेगा? तो पहले कहा कि सॉलिड इन लिक्विड पे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। किसका? प्रेशर का। समझाया था ये? यस और अनअफेक्टेड। क्वेश्चन पूरा ध्यान से सुनिए फिर आंसर दीजिए, यही तो जरूरी है दुनिया में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम किसकी बात करेंगे? हम डिफरेंस पढ़ेंगे किसके बीच में? सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, और कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है। आज जो पढ़ा है वो समझ में आ गया सभी को? डाउट किसी को? तो क्लास इज ओवर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ रहे।